कौन है वो जो मारना चाहता है तुम्हें? क्यों सपनों में कर रहा है परेशान? आखिरकार इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज का इस ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में जानने और समझने का प्रयास करेंगे और इनका समाधान भी मैं इसी कार्यक्रम में बताऊंगा। आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा मेरे मित्रों। तो स्वागत एवं अभिनंदन है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा, माता पिता भी अच्छे होंगे और आपके माता पिता दीर्घायु रहे। माता कामाख्या की कृपा से आपके बच्चे भी अच्छे रहे, दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे, सुंदर रहे और तेज दिमाग वाले हों। तो मित्रों, इस कार्यक्रम को आगे बहुत ही ध्यानपूर्वक से आपको सुनना है और समझना है, क्योंकि आपका जीवन वर्तमान के समय में संकट में है और कोई छोटी मोटी संकट नहीं, बहुत बड़ी संकट में आपका जीवन है। आपके जो सूक्ष्म जगत है आपको वहाँ से डैमेज कर रहा है। आपके शरीर का हर एक अंग जो सूक्ष्म अंग है वे सभी डैमेज होते जा रहे हैं। इसके पीछे का रहस्य क्या है आज तक आप ना जान पाए हैं और ना ही समझ पाए हैं। आप सिर्फ दवा और डॉक्टर और हॉस्पिटल करते रहे हैं, लेकिन कभी ये जानने का प्रयास नहीं किए कि आखिरकार शरीर में दवाई क्यों नहीं काम कर रही है। इतने दवाई खाने के बाद और उन दवाइयों से आपके शरीर में ना जाने कितने सारे साइड इफ़ेक्ट हो चुके हैं। आप एक अंग को ठीक करना चाहते हैं तो कोई दूसरा अंग फेल्योर हो जाता है। आखिरकार इसके पीछे का रहस्य क्या है आप आज तक नहीं जान पाए हैं और ना ही समझ पाए हैं, क्योंकि मेरे मित्रों, आपके शरीर में कोई रोग है ही नहीं, आपके शरीर में कोई कष्ट है नहीं, आपके शरीर में कोई परेशानी नहीं है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी आखिरकार ये कैसे हो सकता है और ऐसा कैसे होगा, क्योंकि हमें तो परेशानी बहुत है, कष्ट भी बहुत है, रुपया पैसा बहुत खर्च किए हैं, ना जाने कितने सारे तंत्र मंत्र, वैद्य, हकीम, ओझा, मौलाना सभी के पास से आप होकर आ चुके हैं और आप वर्तमान में थक चुके हो, हार चुके हो। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आखिरकार इसके पीछे का रहस्य क्या है और क्यों ऐसे हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण अगर आप जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपका पूरा शरीर झंझना उठेगा, क्योंकि कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मित्रों, ये कोई और नहीं, एक मौलाना है और ये आपके घर में ही आस्तीन का सांप बनकर बैठा है और आपके शरीर पे जो कष्ट हो रहा है ये इसी मौलाना का है और इसकी एक टांगे कटी हुई है। इस मौलाना की एक टांगे कटी हुई है और एक टांगे कटी होने की वजह से कभी कभी आप भी लंगड़ाने लगते हो, आपके पाँव में दर्द हो जाता है, छाले पड़ जाते हैं, पाँव सड़ने टूटने के कगार पे आकर खड़े हो गया है वर्तमान के समय में। तो एक टांग कटी हुई है इस मौलाना का और वो जो रोज़ सपने में आकर परेशान करता है वे कोई और नहीं है, वे यही मौलाना है और यही मौलाना आपको परेशान करता है, तबाह यही मौलाना करता है आपको। ये कभी आपके पितर बन जाते हैं, तो कभी आपके कुल देवी, तो कभी गंवाली देवता, तो कभी आपके सगे संबंधी बनकर आपको परेशान करता है। कभी सपने में देवी बनकर कुछ मांगता है, कहता है कि तुम ये दे दो, तुम्हारे साथ ये घटनाएं घटित होगी और सुबह वे घटनाएं आपके जीवन काल में घटित हो जाती है, अपनी आँखों से देख लेते हो। कोई कहता है कि आज इसकी मृत्यु होगी और उसकी मृत्यु ठीक 2 दिन बाद हो जाती है। कह देता है सपने में कि तुम्हारे साथ ये घटना होगी और ठीक 2 दिन बाद तुम्हारे साथ ये घटना हो जाती है। कोई बड़ी होनी होने को रहता है तो ये पहले ही बता देता है कि बड़ी होनी होगी, लेकिन आप कभी समझ नहीं पाए। आपको लगा कि आपके देवी बता रहे हैं, यानी आपके देवी माँ, आपके देवता बता रहे हैं, आपके पितृ बता रहे हैं, लेकिन नहीं, ये कोई और, ये मौलाना बता रहा है और यही मौलाना दुर्घटना कराता है। यही मौलाना आपके ऊपर उच्चाटित क्रिया करता है। आखिरकार ये क्रिया क्या करेगा? यानी आपके मस्तिष्क को बदल देता है, सर पे बैठ जाता है और पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है।
तुरंत गुस्सा, मारा मारी, काटा काटी कर देता है, किसी को नहीं समझता है। माता पिता को अभद्र गालियाँ, मारना पीटना, बेटे के साथ दुर्व्यवहार करना या अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करना या पत्नी पति के साथ दुर्व्यवहार करना या बच्चे माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करना या घर परिवार को शोषित करना, ये आप कभी नहीं हो सकते हो। क्यों? आप एक अच्छे व्यक्ति हो, आप बहुत भोले हो, किसी की भावनाओं में आप तुरंत बह जाते हो। आप चाहते हो कि हमारा परिवार खुशहाल रहे, अच्छे से रहे, तरक्की करे, लेकिन जो अंदर मौलाना बैठा है ये कभी नहीं चाहता कि आपकी तरक्की हो, ये कभी नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो, आपका परिवार आगे बढ़े, कभी नहीं चाहता। ये हमेशा चाहता है कि तुम बर्बाद हो जाओ, तबाह हो जाओ। और ये तो हद कर देता है, कभी कभी ये कह देता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तुम्हें मारकर ही चैन लेंगे। तो मित्रों, ये सपने में इतनी परेशान करता है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा देखा जाए तो कभी कभी ये हकीकत साक्षात भी आपके सामने खड़े हो जाते हैं। कभी आपके बिस्तर पे लेट जाता है, आप यकीन करना, जब आप बिस्तर पे अकेले सोए रहते हैं, कोई आपको फुटबॉल की तरह झटका देता है और आपको साइड करके बगल में सो जाता है। ये कोई और नहीं, ये यही मौलाना है। तुम जो भ्रमित में हो कि तुम्हारी एक कुल देवी है, तुम्हारे देवता हैं, तुम्हारे पितर हैं, गलत है। ये सिर्फ एक मौलाना है और ये तुम्हारा व्यापार को बर्बाद किया, ये तुम्हारा गृहस्थ जीवन को बर्बाद किया। आज जो पति और पत्नी के बीच तलाक होने वाला है, ये कोई और नहीं, ये यही मौलाना है। आज जो कोर्ट में डाइवोर्स की पेपर लगी है, जो आपके घर में रोज वकील आ रहे हैं, थाने पुलिस के चक्कर लगा रहे हो, ये कोई और नहीं, ये सिर्फ यही मौलाना है। जो आपको पैतृक संपत्ति से हाथ धोना पड़ रहा है, ये वही मौलाना है जिन्होंने भाइयों में उच्चाटित किया, पति पत्नी में उच्चाटित किया, माता पिता में उच्चाटित किया। ये भ्रमित करता है कि आप गलत हो हर तरफ से, चाहे महिला हो या पुरुष हो। आपके ऊपर दोनों पति पत्नी में शक की निगाहें से देखते हो। कभी कहते हो कि पति गलत है, तो कभी पति कहता है पत्नी गलत है। और जब ये दोनों के बीच में थोड़ा सुलह होता है, तब तक बच्चे गलत रास्ते पे निकल जाते हैं। अगर यूँ कहा जाए मेरे मित्रों कि जब से आप होश संभाले हैं या जब से आपकी विवाह हुई है, तब से आपके जीवन काल में परेशानियाँ दौड़ रही है और आपको रौंद रहे हैं। आप कभी कल्पना नहीं किए और ना ही कभी आप समझने का प्रयास किए और ना ही आप कभी जानने का प्रयास किए। आप हमेशा तड़पते रहे और भटकते रहे, डॉक्टर डॉक्टर खेलते रहे। लेकिन मेरे मित्रों, ये कोई और ही आपके जीवन काल को बर्बाद और तबाह कर रहा है। कभी आप सपने में भी नहीं सोचे थे कि कोई ऐसे आपके जीवन काल में खेल खिलाएगा। आप 2 रोटी सांझ से अगर शाम में खा लेते हैं, तो वही कुछ घंटों बाद आपके ही घर में जो कलेश होता है, वे भी रोटी खाए नहीं जाता है। जो आपको अपनों ने ही जो नहीं किया, वे आपके बेटे ने आपके साथ कर रहा है। जो आप दोनों पति पत्नी में कभी ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं हुआ, वर्तमान में आपके बेटे ऐसे ऐसे भाषा का प्रयोग कर रहा है, ऐसे मारने को या काटने को दौड़ता है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। इतनी अभद्र गालियाँ और गंदी गंदी बातें। माता पिता के प्रति ये अशोभनीय है, अशोभनीय भाषा है। लेकिन पुत्र आपके समझ नहीं रहे, वे भी क्या करेंगे। उस पुत्र के अंदर मौलाना बैठा है और मौलाना भड़का रहा है। यानी इस राशि के जितने सारे लोग हैं, ये सभी कोई न कोई कष्ट पीड़ा से परेशान हैं। कोई न कोई दिक्कत हमेशा बनी रहती है। एक परेशानी से छुटकारा पाते हो तो दूसरा आपके जीवन काल में आकर खड़ी हो जाती है और आप सोचते रह जाते हो। जब तक आप सोचते हो तब तक दूसरा आपके जीवन काल में खेल कर निकल जाता है। अगर यूँ कहा जाए तो दुश्मन भी आपकी कमी नहीं है। हमेशा आप रास्ता देखता है कि कब आप उसे वक्त देते हैं तो आपको परेशान करेगा। और बाहरी भी तंत्र मंत्र जादू टोना आपके जीवन को तबाह और बर्बाद करके रखा है। जैसे ही आंखें लगती है वैसे कोई ना कोई दिखने लगता है। कहीं ना कहीं आप सैर करते रहते हैं और सर आपका अचानक भारी हो जाता है और डरावने सपने देखकर अचानक जैसे नींद खुलता है, सर भारी हो जाता है और फिर ये कई दिनों तक चलता रहता है। लेकिन अब आपको डरना नहीं है और ना ही परेशान होना है। इस रोशनानंद महाराज को सीधा फ़ोन करो
और झाड़ा लगवाओ। नंबर है 9934789024 यानी 9934789024 पे आप कॉल करें या मैसेज करें। मेरे द्वारा तुरंत ही छुटकारा दिला दी जाएगी। निःशुल्क सेवा है, आपको किसी प्रकार की कोई राशि देने की आवश्यकता नहीं है। अपना भविष्य के बारे में भी अगर जानना है, अपने गृहस्थ जीवन के बारे में जानना है तो आप जान सकते हैं। निःशुल्क सेवा है, किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं ली जाती है। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। इस सन्यासी बाबा से इस परिवार में आप जुड़ सकते हैं। माता कामाख्या के परिवार में आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या ही है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि माता कामाख्या के परिवार में जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा दें, ताकि माता रानी की जो आशीर्वाद है वो आपको सीधा प्राप्त हो सकेगा। जो काल कष्ट है, जो तकलीफ है, ये समाप्त हो सकेगा। तो मित्रों, शेयर करना ना भूलें, कमेंट में जय मां कामाख्या लिखना ना भूलें और 5 लोगों से सब्सक्राइब करवाना ना भूलें। मेरे मित्रों, सबसे बड़ी बात तो उस दिन हुई जिस दिन आप नई वाहन खरीदे और कुछ ही घंटों मिनटों बाद वे दुर्घटनाग्रस्त हो गए। आपको बड़ी क्षति हुई। कोई व्यापार आप शुरुआत किए और कुछ ही घंटों बाद व्यापार आपका ध्वस्त हो गया। उस दिन आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ लगा कि जमा पूंजी तो बर्बाद हुई ही, जो कर्ज लेकर मैंने इस व्यापार को शुरू किया वे भी तबाह और बर्बाद हो गया। अब आप वर्तमान में कहते हो कि भगवान पर से भरोसा उठ गया है। आखिरकार बेचारा भगवान क्या करेंगे, दुश्मन तबाह कर रहे हैं। आखिरकार जो तंत्र विद्या तांत्रिक क्रियाएं होती है, जिसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, उसमें आपके कुल देवी देवता पितृ सभी को बांधा जाता है, कसम वादे दिया जाता है, उसे भोजन पानी दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि तुम उसकी रक्षा नहीं करोगे। उनके बाद मारन मोहन और उच्चाटन क्रियाएं की जाती है। देवी बंधी हुई रहती है, वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी वे सपने में बार बार कहती है कि सावधान, सुधर जाओ, कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है, कोई तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। कई बार सपने में भी कही, लेकिन आपने इन बातों को हल्के में लेकर और माता रानी को ठुकरा दिए। तो आज माता रानी भी क्रोधित होकर साइड हो गई है। आपके पितर भी आपको घर छोड़कर चले गए हैं। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे पागल हो गए हैं, जिनकी बेटियां बेटे घर छोड़कर चले गए हैं कई वर्षों पहले। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे देश विदेश में पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ भी कष्ट भरे पड़े हैं। उनके शरीर में परेशानियाँ भरी है। अगर वे पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो बार बार ये मौलाना उसे रोक देता है और ये पूरे परिवार में पलायन होता है। पूरे परिवार में दौड़ता है करंट की तरह। कभी आपको परेशान कर रहा है तो कभी बच्चों में चला जाता है, कभी पति पत्नी को परेशान करता है तो कभी ये रिश्तेदार होकर आ जाता है। यानी कि आप जहाँ जाते हो ये वहाँ चला जाता है और एक बार देख लेने के बाद मेरे मित्रों ये वहीं पे रह जाता है कुछ दिनों तक और उसके घर को बर्बाद करता है। बर्बाद करने के बाद ये पुनः लौटता है आपके घर। जब वहाँ से वापस भेजा जाता है या इसे मन लग जाता है तो ये वहीं रह जाता है, लेकिन वहाँ से भी ये आपको परेशान करता है। और जिस घर में ये प्रेत, ये मौलाना बैठ जाता है, उसका जीवन को बर्बाद और तबाह करके ही मानता है। आप लाख प्रयास कर लो, लेकिन ये सुनने को नहीं है। आज जो सपने के माध्यम से या हकीकत के माध्यम से मौलाना एक टांग वाली जो परेशान कर रही है, ये कोई और नहीं बल्कि आपके पूजे हुए ही देवता हैं। बहुत लोग पीर को पूजते हैं और वही पीर क्रोधित हैं और बहुत लोग के ऊपर ये भेजा गया है और बहुत लोगों को अपने से ही पकड़ा हुआ है। तो ये कई रूपों में आपको परेशान कर रहा है। एक मंत्र मैं आपको दे देता हूँ जो कि बहुत ही अद्भुत मंत्र है। इस मंत्र से आप इनसे रक्षा पा सकते हैं और अगर नहीं पा सकते हैं तो आप हमें कॉल कर लेना। मेरे द्वारा इसे तुरंत ही ठीक कर दी जाएगी। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है और ना ही आपको डरना है, क्योंकि ऐसे भूत प्रेत हमारे तलवे चाटते हैं। एक मंत्र मैं आपको दे देता हूँ। मंत्र है काली काली महाकाली, ब्रह्मा की बेटी इंद्र की साली, चाबे पान बजावे ताली, चाम की कोथरा हाड़ की माला, तोर मार कवन चलावे, हड़ंत के गड़ंत लाय के श्री भवानी होम फट स्वाहा। आप इसी मंत्र को बोलकर आप किसी को भी झाड़ दें या अपने ऊपर से पीला सरसों लेकर अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर
मंत्र को बोलकर फेंक देना है चौराहे पे। ये वहीं से निकल लेगा, वापस लौट कर नहीं आएगा। एक बार मैं मंत्र आपको पुनः बता देता हूँ। मंत्र है काली काली महाकाली, ब्रह्मा की बेटी इंद्र की साली, चाबे पान बजावे ताली, चाम की कोतरा हाड़ की माला, तोर मार कवन चलावे, हड़ंत के गड़ंत लाई के श्री भवानी हूँ स्वाहा। ये चीज़ों को आप ध्यान रखना है। एक मंत्र आपको मैं दे देता हूँ काल भैरव की। ये भी बहुत ही अद्भुत मंत्र है। आप इसे भी उपयोग करके अपने जीवन में जो परेशानी है उसे हटा सकते हो। और ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। मंत्र है सत नमो आदेश, गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी ओम नाथ निरंजन भैरव देवता, त्रिदेव करते सेवा सब समुंदर सप्त नीर, ताहाँ बैठा भैरव वीर, मढ़ी मसान में लाग गया ध्यान, मन पवन में हंसाल लिया, पिंड ब्रह्मांड अंतवासा, अमरापुरा में खेले सांगा, जुग जुग जागे ज्योति जागी, लख 84 भैरव राखी, कानो कुंडल भगवा वेश, अंग भभूति काले केस, खंजर में खाए मसान में जाए, कौन भैरव की पूजा मेटे, राजा मेटे राजपाट से जाए, प्रजा मेटे दूध पूत से जाए, जोगी मेटे ध्यान से जाए, अला बला को भखे, पापी पाखंडी को भखे, जति सती को रख, चलो भैरव चलो भैरव। मंत्र गुरु की सख्त हमारी भक्त इतना जाप संपूर्ण भया सत्य नाम आदेश गुरु को ओम फट स्वाहा। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं, आप नोट कर लेना मेरे मित्रों। ओम नमो आदेश गुरु जी को। ओम गुरु जी ओम नाथ निरंजन भैरव देवता, त्रिदेव करते सेवा सब समुंदर सप्त नीर, तहाँ बैठा भैरव वीर, मढ़ी मसान में लगाया ध्यान, मन पवन में हंसाल्या, पिंड ब्रह्मांड अंतवासा, अमरापुरा में खेले संगा, जुग जुग जागे ज्योत जागी, लख 84 भैरव राखी, कानो कुंडल भगवा वेश, अंग भभूति काले केस, खंजर में खाए मसान में जाए, कौन भैरव की पूजा मेटे, राजा मेटे तो राजपाट से जाए, प्रजा मेटे दूध पूत से जाए, जोगी मेटे ध्यान से जाए, अला बला को भके, पापी पाखंडी को पके, जति सती को रख, चलो भैरव चलो भैरव। मंत्र गुरु की सख्त हमारी भगत इतना जाप संपूर्ण भया सत्य नाम